नमस्कार दोस्तों। आज से पहले वाला वीडियो जो हमने दिया था आपको, उसमें हमने वाटर सेफ्टी के ऊपर थोड़ी डिटेल में देखी थी हमने कि वाटर सेफ्टी क्या होता है और कैसे कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पूरी बॉयलर के ऊपर है। हम जानेंगे कि बॉयलर में सेफ्टी कौन कौन सा होता है। सेफ्टी का मतलब सेफ्टी वाल्व नहीं दोस्तों, सुरक्षित बॉयलर को सुरक्षा प्रदान करने का जो यंत्र होता है वो कौन कौन सा होता है और कैसे हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि बॉयलर में जो सेफ्टी होता है वो पूरी की पूरी बॉयलर सेफ्टी के ऊपर ही इंस्टॉल की जाती है या एरेक्शन की जाती है, कमीशनिंग की जाती है, पूरी की पूरी बॉयलर सेफ्टी के नज़रिए से। और दूसरा पॉइंट कि बॉयलर के ऊपर जितनी भी माउंटिंग्स लगाई जाती है वो सब सेफ्टी को नज़र में रखते हुए उनका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और ऑपरेशन में आसानी हो, एकदम सुचारू रूप से ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, आसान तरीके से ऑपरेशन की जा सके बॉयलर की। इसके लिए हम माउंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें सवाल ये भी आता है दोस्त कि एक्सेसरीज क्या होता है। तो सभी को मालूम होगा, लेकिन उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ जो नए हैं, जिनको एक्सेसरीज के बारे में मालूम नहीं है। तो एक्सेसरीज सिर्फ सपोर्ट करता है, एफिशिएंसी उसका एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है। अभी किसी भी चीज़ का सपोर्टर होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में मोबाइल कवर के बिना चल सकता है, लेकिन कवर लगाने से वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है दोस्तों। तो उसी तरह से एक्सेसरीज होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको मालूम होगा कि किसी भी फायर को क्रिएट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों कि किसी भी फायर को क्रिएट करने के लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फर्स्ट है फ्यूल, जो कोई भी हो सकता है, ऑयल, गैस या कोयला। दूसरा है ऑक्सीजन, जिसका रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा होता है टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इन 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है फायर को क्रिएट करने के लिए बॉयलर में, ठीक उसी तरह से बॉयलर में ये 3 सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है दोस्तों ऑपरेटिंग सेफ्टी। जी हाँ, ऑपरेशन के नज़रिए से भी एक सेफ्टी होती है जो ऑपरेशन के दौरान ऑपरेटर के अंडर में होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी है जो बहुत ही अहम रखता है। और तीसरा है मैकेनिकल सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, ये 3 प्रकार का सेफ्टी होता है। अब आइए जान लेते हैं कि तीनों कौन कौन से सेफ्टी होते हैं बॉयलर के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी में दोस्तों प्रेशर स्विच होता है, वो इलेक्ट्रिक सेफ्टी में आता है जो बॉयलर को ट्रिप करा देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेफ्टी में फ्यूज होते हैं, पैनल का इंटरलॉकिंग सिस्टम, पूरा बॉयलर का इंटरलॉकिंग सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रिक सेफ्टी में आता है दोस्तों। इसके अलावा और भी सर्किट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। दूसरा है दोस्तों मैकेनिकल सेफ्टी में दोस्तों फ्यूजुअल प्लग, जो कि एक ऑटोमेटिक प्लग है जो पिघल के और बॉयलर को ये भी बंद कर देती है। तो ये भी एक सेफ्टी आता है। और मैकेनिकल सेफ्टी के नज़रिए से देखा जाए तो पूरी माउंटिंग फिटिंग जो भी है, जो कार्यरत होती है, सेफ्टी वाल हो गया, मोबरी हो गई, ETC, गिनती कराऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो जितनी भी माउंटिंग फिटिंग्स होती हैं सब मैकेनिकल सेफ्टी के नज़रिए से देखा जाता है। अब आते हैं हमारा बहुत मेन पॉइंट, और ऑपरेटिंग सेफ्टी के नज़रिए से जो देखा जाता है वो पूरी की पूरी बॉयलर होती है दोस्तों। पूरी की पूरी बॉयलर को हम ऑपरेटर के नज़रिए से, सेफ्टी के नज़रिए से देखते हैं। इसके लिए बॉयलर ऑपरेटर को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है।
इसके लिए वो ट्रेंड आदमी ही एक बॉयलर ऑपरेटर बनता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।